लीजिए तो ठीक बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा किए अपने विचार। कुड़ुख भाषा को लेकर गुमला के अरविंद उरांव के पहल का किया जिक्र। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की आज चाईबासा में होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे अध्यक्षता। करवीर सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अमर कुमार बावरी भी रहेंगे मौजूद। राज्य के उत्तर पश्चिम तथा मध्य हिस्से में कल छाए रहेंगे बादल। 2 जनवरी को पलामू प्रमंडल और लोहरदगा तथा गुमला में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बाला ने जीता गोल्ड। शूटिंग में रौनक राज को मिला गोल्ड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर इस वर्ष मन की बात कार्यक्रम की आखिरी कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने विविध विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। नमस्कार। मन की बात यानी आपके साथ मिलने का एक शुभ अवसर और अपने परिवारजनों के साथ जब मिलते हैं तो वो कितना सुखद होता है, कितना संतोषदायी होता है। मन की बात के द्वारा आपसे मिलकर मैं यही अनुभूति करता हूं। और आज तो हमारी साझा यात्रा का 108वां एपिसोड है। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां। 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज झारखंड के गुमला जिले के अरविंद उरांव का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अरविंद उरांव की सराहना करते हुए कहा कि वे अपने गांव में कुड़ुख भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो उल्लेखनीय है। झारखंड के एक आदिवासी गांव के बारे में बताना चाहता हूं। इस गांव ने अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। मंगलो गांव में बच्चों को कुड़ुख भाषा में शिक्षा दी जा रही है। स्कूल का नाम है कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुख स्कूल। इस स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। कुड़ुख भाषा उरांव आदिवासी समुदाय की मातृभाषा है। कुड़ुख भाषा की अपनी लिपि भी है, जिसे तोलन सिकी नाम से जाना जाता है। ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया है। इस स्कूल को शुरू करने वाले अरविंद उरांव कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने गांव के बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके इस प्रयास से बेहतर परिणाम मिलने लगे तो गांव वाले भी उनके साथ जुड़ गए। अपनी भाषा में पढ़ाई की वजह से बच्चों के सीखने की गति भी तेज हो गई है। हमारे देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी मदद मिल रही है। हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी। प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिखकर अपने यादगार पल साझा किए हैं। 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने
कई विशेष उपलब्धियां हासिल की है। इसी साल नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आज चाईबासा में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल चाईबासा में ही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति समाज का देश में मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनजाति समाज से हैं। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया है। श्री बावरी ने कल जमशेदपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में हेमंत सोरेन सरकार के 4 वर्ष के शासनकाल को फाइल फोल्डर की सरकार बताते हुए सभी मोर्चे पर विफल करार दिया है। इस दौरान उन्होंने राज्य के 4 वर्ष के कार्यकाल की नाकामियों पर लंबी फहरिस्त जारी की। लाखों सरकारी नियुक्तियां, और उस समय उन्होंने गणना करी थी 15 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां हैं, और उनको हम नियुक्ति से भर देंगे। उसके ऊपर और उन्होंने कलेवर चढ़ाया कि भाई हम जो है वो रघुवर दास जी की सरकार की, बीजेपी की सरकार की जो स्थानीय नीति नियोजन नीति बनी है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, झारखंड बनने के बाद लगातार झारखंड उलझा रहा 1932 के नाम पर, खतियान के नाम पर, स्थानीय को परिभाषित करने के नाम पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ इन दिनों धनबाद के कतरास अंचल का भी भ्रमण कर रही है। यहां स्थानीय लोगों में इस यात्रा को लेकर काफी उत्सुकता नजर आ रही है। धनबाद के छताबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिला लाभुकों ने केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को नारी सशक्तिकरण का आधार बताया। मोदी जी से बहुत ऐसा लाभ मिला। मेरा टूटा फूटा घर था, घर बनाने के लिए दिए, उसका राशन कार्ड हो गया, गैस मिला, सारा चीज का लाभ हमको मोदी जी से बहुत मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर कतरास वार्ड संख्या 1 की पुष्पा देवी ने अपनी गरीबी और बदहाली वाले दिन की चर्चा की और कहा कि आज केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं, आवास, राशन कार्ड और उज्ज्वला से उनके जीवन में बदलाव आया है। हम यही कि बोल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग पीछे थे और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। 25 रुपया वाला में हम लोग समूह है 14 को, और हम लोग का लोन दिया प्रधानमंत्री ने। हम लोग मिलकर अपना अगरबत्ती का बिजनेस किए और आगे बढ़ा रहे हैं। उसी से और फिर लोन मतलब देने के लिए वो भरा गया फॉर्म। कार्यक्रम के दौरान लाभुकार्ती देवी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और कहा कि अब उन्होंने आवास के लिए भी निबंधन कराया है, जिससे एक आदत छत का सपना भी पूरा हो जाएगा। जो मिला है सर, उससे हम अपना बिजनेस तैयार किए हैं सर, मशरूम का बिजनेस कर रहे हैं सर। इस दौरान मौजूद लोगों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और केंद्र की योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। साहेबगंज जिले के बरहेट संताली पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान शिविर के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य जांच और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
सिमडेगा जिले के पाकाटांड प्रखंड अंतर्गत केसलपुर और केरबेरा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचने पर परंपरागत तरीके से गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मौके पर उज्ज्वला योजना की लाभुक आरती देवी ने कहा कि चूल्हे के धुएं से मुक्ति तो मिली है, समय बचने से दूसरा काम कर आर्थिक रूप से सशक्त भी होने लगी हैं। प्रधानमंत्री योजना मिला है, जैसे योजना उस टाइम से हम टाइम से खाना बना पाते हैं, फिर और भी काम कर पाते हैं और बच्चा लोग टाइम से स्कूल भी जाता है। इसलिए हम तहे दिल से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। इस दौरान आवास योजना के लाभुक अनुग्रहित कुल्लू ने कहा कि पहले कच्चे मकान में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां थी, लेकिन अब पक्का मकान उनके सुखमय जीवन का जरिया बन चुका है। मेरा परिवार बहुत आनंद और खुशी से रह रहे हैं, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद करती हूँ। घर अच्छे से चल रहा है, विकसित कर रहे हैं और दूसरों को भी केसीसी लेने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। इसी तरह स्वयं सहायता समूह की लाभुक कलावती देवी और विनीता खाखा ने समूह से जुड़ने के फायदे समझाए और अपने आर्थिक सशक्तिकरण से दूसरों को प्रभावित भी किया। लेन देन के जगह से हमें मन अपने परिवार के भी हमें मन आगे बढ़ाती। देखा दूसरा मन हमरे मन के भीख मांगे नहीं बढ़ाते, दूसरा मन के जग नहीं होते। हमरे समूह से ही जे भी ऋण लेबो सके हमरे लेबो और आपस में भरो समूह उससे मैं बीके की काम करती थी। फिर मेरा समूह में 12 सदस्य थे हम लोग। फिर समूह से मैं छोटी छोटी ऋण लेके अपना छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने लगी। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अरविंद उरांव का आज पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की। आइए देखते हैं हमारे समाचार संपादक से खास बातचीत अरविंद उरांव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में गुमला के अरविंद उरांव की चर्चा की कि किस तरीके से ये कुड़ुख भाषा को बचाने के लिए आगे आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद उरांव है। कैसा लगा आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपकी पहल की सराहना की? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जो 10 साल हम लोग काम किए और इस काम को लेकर जब हमारी बात जब प्रधानमंत्री के पास पहुंचा और उन्होंने अपनी मन की बात में हमारे स्कूल की सराहना की है, थैंक यू कहना चाहूँगा। और हम लोग अपनी कुड़ुख भाषा और उनके लिए पितलों सिक्के को विकास करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। कैसे आपके मन में कैसे ये विचार आया कि इस तरह से किया जाए और भाषा के संरक्षण के लिए आपने प्रयास किया? सर 2008 आसपास गांव का स्थिति बहुत ही खराब था। गांव में सभी लोग बैल बकरी चराया करते थे। मेरी बहन जो है वो 15-16 साल की एज तक उनको स्कूल तक नहीं पहुंचाया जा सका था और वो 10-12 बार 5 बार लगभग पलायन कर चुकी थी और मेरे पास आके बात रखती थी कि भाई मुझे पढ़ाया कीजिए, आपका मम्मी पापा हैं इसलिए आपको तो पढ़ाए, लेकिन मेरे मम्मी पापा से नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है इसलिए मुझे ही पढ़ना चाहिए। तो उन्हीं का बात को सुन के मैंने सबसे पहले गांव में शुरुआत किया स्कूल का। जी कैसे आया कि ये आखिर भाषा के जरिए ही पढ़ाई की आपने क्यों सोची कि कुड़ुख भाषा के जरिए क्या लोगों को दिक्कत होती थी? जी हमने देखा कि कुड़ुख भाषा लुप्त की कगार पर है और गांव में जब हम छोटा थे उस समय कुड़ुख भाषा बोला करते थे, सभी कोई बोलते थे, लेकिन जैसे मैंने इंटर पास किया और गांव में लगभग कुड़ुख भाषा सब छोड़ चुके थे, सभी लोग सादरी बात करते थे। तो आज कैसा है, अब कैसा माहौल है और कैसा वहाँ पे लोगों को आपको सपोर्ट मिल रहा है? सर गांव के लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जब स्कूल का निर्माण हम लोग कर रहे थे तो पूरा गांव से हम लोग सहयोग लिए, गांव वालों ने पूरा भरपूर हम लोग का सहयोग किया, जितना बना वो लोग डोनेशन किए, चंदा दिए और गांव का सहयोग से हम लोग स्कूल खड़ा कर चुके हैं अभी। जी तो आज जब प्रधानमंत्री जी ने जब जिक्र किया आपकी इस पहल के, तो लगता है कि आपको और अधिक सपोर्ट मिलेगा और आपका हौसला और बढ़ा है? जी सर, हम लोग को सपोर्ट का जरूरत है सर। अगर सरकार से हम लोग को मदद मिलती है तो हम लोग फिर भाषा को स्कूल के माध्यम से हम लोग आगे ले सकते हैं, गाँव तक पहुँचा सकते हैं। सर हौसला तो हम बता नहीं पाएंगे अभी। तो अरविंद उरांव जी देखिए चेहरे पे इनकी मुस्कान और खुशी किस तरीके से दिख रही है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आपने जो हौसला आज प्रधानमंत्री जी ने आपका बढ़ाया है, किस तरीके से आप इसकी अनुभूति आपको हो रही है और कैसे आप इसे? मुझे तो जब टीवी के पास बैठे तो अचानक ऐसे लगा कि इतना बड़ा काम किया हम, कभी हमने सोचा नहीं था कि बहुत बड़ा काम हुआ है। तो ये देखिए ये अनुभूति है और ये एक खुशी है और मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही गुमनाम हीरोज जो हम कह सकते हैं कि दूर इलाके, दुर्गम इलाके में इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, जो
भाषा के संरक्षण में हो, चाहे आर्थिक सशक्तिकरण के उत्थान में लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अरविंद उरांव जैसे आदिवासी इलाके में काम करने वाले वो हीरोज हैं जिनका प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में जिक्र किया है। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संयुक्त सचिव सह आकांक्षी जिला कार्यक्रम की झारखंड प्रभारी हिमानी पांडे ने कल रांची जिले के मांडर रेफरल अस्पताल में स्थित कुपोषण उपचार केंद्र और ब्राह्मणी कुष्ठ अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बात की और सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी ली। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए और समुचित जांच एवं उपचार व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर बल दिया। से व्यवस्था करनी चाहिए, इसके लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी और जो डीपीओ ने आश्वस्त करा है कि वो एक कार्यक्रम के तहत एक रिगरस मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे ताकि प्रत्येक बच्चे को मॉनिटर कर सकें जो सैम आइडेंटिफाई कर सकें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अथक प्रयास किए गए और लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया। इससे न सिर्फ गरीबों तक राशन पहुंचा बल्कि उनकी अतिरिक्त वित्तीय बोझ को भी कम किया गया। दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी ये योजना और उसके बाद फिर से आगे बढ़ा दिया गया। सरकार ने अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए इस योजना को बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी पहल के रूप में सामने आया है। 1 जनवरी 2024 से PMGKAY अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए लागू होगी। योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा और जो लगातार मिलता भी जा रहा है। लगभग 81 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2028 तक PMGKAY का लाभ लोग पा सकेंगे। तो बीते 28 महीने की अवधि में अगर बात करें तो लगभग 1118 लाख मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया। PMGKAY के तहत लगभग 3,91,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और अगले 5 वर्षों में सरकार लगभग 11,80,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेगी। गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण पहल रही है और जो लगातार उपलब्धियां रचती हुई भी नजर आ रही है। इसरो वर्ष 2024 में भी बड़े और नए कारनामे करने वाला है। इसरो कल PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्षण केंद्र से करने वाला है। पोलरीमेट्री सैटेलाइट को भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करेगा। इनमें पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे, बाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर और न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा के बचे हुए हिस्से शामिल हैं। सिमडेगा की डिप्टी टोरी में नवनिर्मित ओल्ड एज होम का जिले के उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ ने कल संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि समाज में बुजुर्गों को अकेला छोड़ देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये ओल्ड एज होम उनके लिए सहारा बनेगा। इस अवसर पर बुजुर्गों के बीच कपड़े और जरूरत के अन्य सामानों का वितरण भी किया गया। राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा मध्य हिस्से में कल बादल छाए रहेंगे। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 जनवरी को पलामू प्रमंडल और लोहरदगा तथा गुमला में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 3 और 4 जनवरी को राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इससे पूरे राज्य में हल्की बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय स्कूली अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की आशा किरण बाला ने रिकॉर्ड कायम करते हुए 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आशा की स्वर्ण पदक जीतने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत खेल जगत से जुड़े कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। उधर राष्ट्रीय स्कूली अंडर 19 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में झारखंड के रौनक राज महतो ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं झारखंड के ही मनीष बेदिया ने हर्डल्स स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं फटाफट नजर अंदाज में।
भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा है कि आज चंदन कियारी की मिट्टी की खुशबू देश और दुनिया में फैल रही है। ये संभव हुआ है क्योंकि यहाँ की जनता ने लगातार 2 बार उन्हें अपना बहुमूल्य मतदान दिया है। श्री बावरी अमलाबाद कोलियरी में नागरिक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। रांची के विधायक सीपी सिंह ने राज्य की गठबंधन सरकार की विफलता के 4 वर्ष विषय को लेकर लोहरदगा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की वर्तमान गठबंधन सरकार के 4 वर्ष की विफलताएं गिनाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं नवनियुक्त झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन कुमारी सिंह ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गुलाम अहमद मीर को बुके एवं शॉल देकर स्वागत किया तथा नव वर्ष की बधाई दी। जामताड़ा जिले के संयुक्त जिला कृषि कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय रवि कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के उत्कृष्ट किसानों को उपायुक्त शशि भूषण मेहरा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेकर वैज्ञानिक ढंग से तकनीक आधारित व्यावसायिक खेती कर अपनी आय दोगुनी करने के लिए प्रेरित किया। खूंटी के उपायुक्त ने खूंटी सदर प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ को पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु हर स्तर पर प्रयास करने के निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत देवघर विधानसभा अंतर्गत विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान बूथ संख्या 306 अंतर्गत फॉर्म 7 के तहत नाम डिलीट करने से जुड़े आवेदक के घर का भ्रमण करते हुए दर्ज कराए गए जानकारी का सत्यापन किया गया। गुमला के जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सुशील कुमार द्वारा डेजिग्नेटेड पुलिस पदाधिकारी एवं रिजर्व सेक्टर पदाधिकारियों को सी विजिल ऐप से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मोबाइल ऐप सी विजिल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की जानकारी कोई भी व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से दे सकेगा। देवघर के उपायुक्त ने शहरी परिवहन यातायात एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने नववर्ष को लेकर विशेष यातायात अभियान चलाने के अलावा सुरक्षा व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम जिले में नववर्ष के आगमन के मद्देनजर जिला में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के उपायुक्त ने बताया कि सभी पर्यटक स्थलों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ वर्दी एवं सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हजारीबाग जिले में विभिन्न चौक चौराहों पर नशा मुक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक कर युवाओं को जागरूक करने का काम किया गया। इस दौरान नाटक के माध्यम से युवाओं को नशा नहीं करने की हिदायत दी गई। साथ ही स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन जीने की अपील भी की गई। हजारीबाग जिले के बरही में अयोध्या पूजित अक्षत कलश और आगामी 22 जनवरी के आमंत्रण को लेकर खोड़ाहर वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ ग्राम भ्रमण किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री गुरुदेव गुप्ता और बजरंग दल के प्रदीप चंद्रवंशी ने इसकी अगवानी की। इस दौरान जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। 13 से 19 जनवरी 2024 तक रांची में होने वाले FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर प्रतियोगिता के लिए 8 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा किए अपने विचार। कुड़ुख भाषा को लेकर गुमला के अरविंद उरांव के पहल का किया जिक्र। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की आज चाईबासा में होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे अध्यक्षता। करवीर सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अमर कुमार बावरी भी रहेंगे मौजूद। राज्य के उत्तर पश्चिम तथा मध्य हिस्से में कल छाए रहेंगे बादल। 2 जनवरी को पलामू प्रमंडल और लोहरदगा तथा गुमला में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बाला ने जीता गोल्ड। शूटिंग में रौनक राज को मिला गोल्ड।